हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स फ्रॉम द बुक मैथ्स वर्क 8 जिसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंदिर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, लोकेटिंग पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राफ। सो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। As we go through the newspaper, magazine, journal, etc., we come across various type of graph. The graph are more appealing, eye-catching and easy to understand. हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल वगैरह जब पढ़ते हैं तो हम अलग अलग तरीके के ग्राफ देखते हैं जो कि बहुत ही हमें आई कैचिंग लगते हैं, अपीलिंग लगते हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हमें समझ अच्छे में आज से आ जाता है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अब ये ग्राफ को बनाते कैसे हैं हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब हमने नंबर लाइन पढ़ी थी पहले की क्लासेस में, जिसमें हमने देखा था कि राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर लिखते हैं और सेंटर में जीरो रहता है। क्लियर। उसके बाद एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा ग्राफ, ठीक है, ये देखो सेंटर जीरो, ये है सेंटर ओ जिसे ओरिजिन कहा जाता है। राइट हैंड साइड में हमने ये लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की है और एक परपेंडिकुलर लाइन उस पर ड्रॉ की है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने, राइट हैंड साइड में हमने पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, यहाँ है नेगेटिव नंबर। वैसे ही वाई एक्सिस में आप ऊपर की तरफ देखो तो वहां है पॉजिटिव नंबर और नीचे की साइड क्या है, नेगेटिव नंबर। इन्हें क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब आगे देखते हैं, ये जो सारे पॉइंट है, सारा जो प्लेन है, इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। ये जो हमारा पूरा हिस्सा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। इट डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट और द क्वाड्रेंट। कैसे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन सब अलग अलग साइंस भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, एज यू कैन सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेटिंग पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। अब हम ये देखना है पॉइंट्स को कैसे लोकेट करेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये ग्राफ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी डी। यू हैव टू लोकेट दोस पॉइंट। आप देख रहे हो कि एक लाइन जो है यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है ऑन वाई एक्सिस ए पॉइंट पे, और दूसरी ऑन एक्स एक्सिस। नंबर देखो यहाँ पे कौन सा है, एक्स एक्सिस पे इट इज 2 और वाई एक्सिस पे क्या है, 3। तो ए का पॉइंट क्या हो जाता है, अगर हम रीड करें तो वो हो जाता है 2 3। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, की अब हम प्लॉट कैसे करेंगे पॉइंट को, आगे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे साइन देख लेते हैं कोऑर्डिनेट के। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पे साइन होगा प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन है माइनस प्लस, थर्ड का है माइनस माइनस एंड फोर्थ का है प्लस माइनस। एक प्रॉब्लम से हम समझ लेते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शोन ऑन द ग्राफ पेपर। दिस इज ग्राफ पेपर, एज यू कैन सी, ये है हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है 0। हमें पॉइंट रीड करने हैं ए के। ए है, अगर हम देखते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस, ये है 4 और वाई एक्सिस नहीं गिवन है, दैट मीन्स इट इज 0, कोऑर्डिनेट उसका 0 है, तो पॉइंट इज 4 0। क्लियर। ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। ये हमारा ग्राफ पेपर है, यहाँ पे हमें क्या करने हैं, पॉइंट प्लॉट करने हैं। सबसे पहले गिवन है a -4 2। तो मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड पे हमारे हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे हैं नेगेटिव नंबर, और a का क्या पॉइंट है, -4 2। तो हम माइनस की तरफ जाएंगे, एक्स एक्सिस 1 2 3 एंड 4, दिस इज -4। और फिर वाई एक्सिस में क्या बोल रहे हैं, 2, तो 1 और 2। वाई एक्सिस का 2 हम यहाँ से स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस में यहाँ से ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है हमारा पॉइंट ए हो जाएगा। ये इससे रिलेटेड एक्सरसाइज गिवन है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स पे।
अभी आपने प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। जब हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो कभी हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और कभी हमें नहीं मिलती। जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है उसे कहते हैं लीनियर ग्राफ। कभी कभी कंस्ट्रक्शन ग्राफ की कंस्ट्रक्शन करते हुए वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल चेंजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू पहले पे डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। इसके स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, label the independent variable along ox and dependent variable along oy, choose an appropriate scale। स्केल का मतलब होता है कि आप एक्स एक्सिस में एक यूनिट में आप कितना मेजर कर रहे हो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्या ले रहे हो। प्लॉट ईच ऑर्डर्ड पेयर एंड जॉइन द प्लॉटेड पॉइंट टू गेट द डिजायर्ड ग्राफ। ये गिवन है। एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x। इस इक्वेशन में x जो है वो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल और y जो है डिपेंडेंट है। मतलब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y का भी आंसर मिलेगा। अगर हम x 0 करेंगे तो 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2। सो ये है हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। Draw a linear graph for the number of apples and their cost in rupees with suitable scale on the x-axis। Number of apple given है 1 2 3 4 and 5 and इनकी cost given है रुपीस में 5 10 15 20 और 25। स्केल लिया है हमने, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट है हमारा, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये नंबर ऑफ एप्पल है और वाई पे हमने कॉस्ट को रखा है। तो नंबर ऑफ एप्पल में 1 एप्पल है, 1 यूनिट है 1 एप्पल के बराबर, ये जो 1 यूनिट है ये 1 एप्पल है। तो सबसे पहले हमने मार्क करना शुरू किया है। और वाई एक्सिस पे हमारा स्केल है, 1 यूनिट है हमारा 5 रुपए के बराबर, 5 रुपए, फिर दूसरा यूनिट 10 रुपए, ऐसे। अब हम करना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ एप्पल 1, जब हमारा 1 एप्पल है तो कॉस्ट क्या है 5। 1 एप्पल पे एक्स एक्सिस 1 वाई एक्सिस 5, ये हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ एप्पल 2, कॉस्ट है हमारी 10। 2 पे आ जाते हैं एक्स एक्सिस पे, पहला पॉइंट एक्स एक्सिस का होता है हमेशा, और दूसरा इज ऑफ वाई एक्सिस, वाई पे क्या है 10। तीसरा है हमारा थर्ड 3 और उसकी कॉस्ट है 15, ये है 3 और उसकी कॉस्ट है 15। फिर क्या है 4, 4 पे कॉस्ट क्या जा रही है 20। 5 फिर उस पे 25, 5 है हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट क्या है 25। ये हमारे 4 पॉइंट्स आ गए हैं, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। ये और भी प्रॉब्लम्स गिवन है और इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इससे अपना प्रॉब्लम और ये एक्सरसाइज आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।